हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपेंड का पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प पढ़ेंगे। ये चैप्टर लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम द जंगल बुक है, जिसका मेन कैरेक्टर जो है मोगली होता है। आई एम श्योर आपने ये पहले भी सुना होगा। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। यहाँ पे हम्प का मतलब आपने देखा होगा, कैमल या ऊंट के पीठ पे एक उभार होता है। उस उभार को हिंदी में कुबड़ कहते हैं या फिर इंग्लिश में उसको हम्प बोलते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। ये तब की कहानी है जब दुनिया जो थी वो शुरू हुई थी और जो जानवर थे वो ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। और एक आलसी जानवर था जो कि और कुछ नहीं करता था, ना ही कुछ बोलता था, बस एक वर्ड कहता था वो, और वो वर्ड था हम्प। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। और जो जिन था वो भी, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि वो इस जानवर का क्या करे, उसको भी कोई रास्ता जो है वो नहीं सूझ रहा था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. तो एकदम शुरुआत में जब जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, वो एकदम नई थी और जानवर जो थे वो मैन के लिए, इंसान के लिए उन्होंने शुरू किया था काम करना। वहीं पे एक कैमल था जो कि एक डेजर्ट के, एक रेगिस्तान के एकदम बीच में रहता था। और वो वहां इसलिए रहता था क्योंकि उसको काम करना पसंद नहीं था, वो काम नहीं करना चाहता था। यहाँ पे हाउलिंग जो है एक तरीके का साउंड है। जनरली जो भेड़िए हैं, वुल्व्स हैं, वो हाउल करते हैं। यहाँ पे डेजर्ट को हाउलिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने जनरली सुना होगा कि डेजर्ट में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो वो हवाएं जो हैं उनके साउंड को यहाँ पे हाउलिंग साउंड बोला गया है। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said hump, just hump and no more. और वो जो कैमल था वो बस स्टिक्स मतलब लकड़ियां, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, ये दोनों जो है कांटों को बोलते हैं या कांटेदार पौधे, तो वो ये सब खाता था। और जब भी कोई उससे बात करता था तो वो उस कैमल सिर्फ एक ही चीज कहता था, हम्प। एक ही साउंड वो प्रोड्यूस करता था, हम्प, और कुछ नहीं। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो एक एक दिन जो है, एक मंडे को, जो हॉर्स है वो उसके पास आया और उसके पीठ पे एक सैडल था। सैडल जो था वो सीट होता है जिसपे हॉर्स पे बैठ के लोग सवारी करते हैं। तो वो हॉर्स कहता है कैमल को कि कैमल कैमल चलो हमारी तरह जो है तुम भी ट्रॉट करो। ट्रॉट जो है वो जनरली हॉर्स जिस तरीके से चलते हैं उसको ट्रॉटिंग कहते हैं। तो वो हॉर्स जो है वो इनवाइट करता है कैमल को उसकी तरह चलने के लिए। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और वो फिर हॉर्स चला गया। कैमल ने जो है हमेशा की तरह हम्प कहा और जो हॉर्स वहां से चला गया और उसने मैन को बता दिया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." उसके बाद जो है एक डॉग आता है और वो कहता है कैमल को कि कैमल चलो हमारे साथ और हमारी तरह जो है चीजों को कैरी करो, मतलब चीजों को उठाओ। फेच का भी मतलब होता है किसी चीज को उठाना। और आपने देखा होगा डॉग्स जो है वो उठाने में, चीजों को उठाना उनको बहुत पसंद होता है। जैसे चाहे वो स्टिक हो, चाहे वो बॉल हो या न्यूज़पेपर हो। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर इस बार कैमल ने जो है हम्प बोला और फिर डॉग वहां से चला गया और उसने मैन को ये सब जाके बता दिया। Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." उसके बाद जो है एक ऑक्स, एक बैल जो है वो आता है कैमल के पास और वो कहता है कि चलो हमारी तरह जो है तुम भी खेत को जोतो। प्लो का मतलब होता है खेत जोतना। और योक जो है आपने देखा होगा, जो बैल खेतों में काम करते हैं उनके कंधे पे, उनके नेक पे जो है ये प्लो रखा होता है। खेत को जोतने का जो सामान होता है वो रखा होता है और उसको वो आगे ले जाता है, उसी को योक कहते हैं। हम्प सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। इस बार फिर जो है कैमल ने वही बोला जो उसने हॉर्स और डॉग को बोला था। उसने कहा हम्प और उसके बाद ऑक्स फिर से वहां से चला गया और मैन को बता दिया। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and sorry for you. उसके बाद जो है एंड में मैन जो है वो तीनों को बुलाता है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को, और वो कहता है कि तुम तीनों के लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत खराब लग रहा है, ऐसा कहते हुए।
But that hump thing in the desert can't work, or he would have been there by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. और वो मैन कहता है कि वो जो हम्प बोलने वाली चीज है जो डेजर्ट में पड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर उसको काम करना होता तो अब तक वो यहाँ आ चुका होता, इसलिए मैं अब उसको अकेला छोड़ दूंगा, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगा, और उसके हिस्से का भी जो काम है वो तुम्हें करना होगा, डबल टाइम मतलब, और दोगुना समय देके उस काम की भरपाई करनी होगी। टू मेक अप फॉर इट मतलब उस काम की जो पूर्ति है वो इन लोगों को करनी होगी। दैट मेड द थ्री वेरी हैंग्री, और ये थ्री जो है ये तीनों एनिमल्स के लिए है, तो उन तीनों जो एनिमल्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, उनको बहुत खराब लगा कि उनको कैमल के हिस्से का काम भी करना पड़ेगा। And they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them। और उसके बाद जो है उन्होंने एक पंचायत बुलाई on the edge of the desert, डेजर्ट के एज में मतलब एंड में। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, कड जो है जो जुगाली करते हुए जो खाना खाते हैं एनिमल्स और उसी को बाहर फिर से मुंह में लेके वापस आते हैं तो उसको कड कहते हैं, च्यूइंग मतलब चबाना। एंड लाफ्ड एट देम, और जो कैमल था वो उनपे हंस रहा था। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उस पे इस पंचायत का कोई असर नहीं हुआ और वो वहां से चला गया हम्प बोलते हुए। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। उसके बाद जो है वहां पे एक जिन आया। जिन जो है आपने पहले भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा, एक जादुई या मैजिकल क्रीचर होता है। और जिन जनरली क्या करते हैं, वो हमें विश देते हैं, हमें अपनी इच्छाओं को पूरे करने का मौका देते हैं। और ये जिन जो था ये सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज था, मतलब वो सारे डेजर्ट्स को कंट्रोल करता था। और वो जिन आया वहां पे रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब एक धूल का एक तूफान, एक बादल जैसा आया और उसमें वो जिन जो है वहां पे आया। Gin of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the जिन। और वो हॉर्स जो है वो जिन से कहता है कि आप तो सारे डेजर्ट्स के जिन हैं, आप सब डेजर्ट्स के मालिक हैं, आप ही बताइए कि किसी के लिए ये सही है क्या कि वो खाली बैठे, आइडल मतलब कोई जिसके पास काम ना हो। Certainly not, said the jinn, और जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs and he hasn't done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। और वो हॉर्स कहता है कि आपके डेजर्ट में जो है एक चीज बैठी हुई है और उसकी गर्दन जो है वो बहुत लंबी है, उसकी लंबी लंबी टांगे हैं, और उसने एक काम भी नहीं किया है मंडे से, और वो चलता भी नहीं है, he won't trot। Phew, said the Jinn whistling. That's my camel. What does he say about it? और वो जिन कहता है वो मेरा कैमल है, और वो क्या कह रहा है इस बारे में? He says hump and he won't plow, said the ox। और ox कहता है कि वो बस hump hump करता रहता है और वो plow भी नहीं करेगा, वो खेत भी नहीं जोतता है। Very good, said the Jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute। और वो जिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं उसको जो है hump करूंगा, मतलब मैं उसको एक सबक सिखाऊंगा उसके इस बिहेवियर पे। The jinn remonstrated with the camel who said hump। Remonstrated मतलब उसको गुस्सा किया, उस पे गुस्सा हुआ, उसको डांटा। The camel's beautiful back suddenly grew a lump which was the camel's hump। और उस कैमल का जो सुंदर सा पीठ था, उसका जो बैक था, उस पे एक लंप, एक एक तरीके का उभार जो है वो नजर आया। The jinn assured the camel his hump would always be a help not a hindrance। और जिन ने कैमल को आश्वस्त किया, उसको विश्वास दिलाया कि वो जो हम्प है कैमल को हमेशा हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा, उसके लिए हिंड्रेंस या कोई उसके लिए बाधा नहीं बनेगा, वो जो हम्प उसके बैक पे आया था। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert। क्लोक का मतलब होता है एक तरीके का ऊपर से पहनने वाला गारमेंट, तो वो डस्ट में क्योंकि रोल करते हुए वो जिन आया था तो वो वैसे ही वापस रोल करते हुए डस्ट में चला गया, और वो अपने डेजर्ट में वॉक करते हुए कैमल के पास पहुंचा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और वो कैमल जो था वो क्या कर रहा था, अपनी ही रिफ्लेक्शन को, अपने आप को वो पानी में देख रहा था। My friend, said the jinn, what's that this I hear of your doing no work। और जिन पूछता है कि मैंने ये क्या सुना है कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water।
जो जिन था वो वहीं पे बैठ गया और उसने अपना चिन जो है, अपनी ठोड़ी अपने हाथ में रखी थी, और वो कैमल जो है वो अभी भी अपने ही रिफ्लेक्शन को, अपने ही इमेज को उस पानी में देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness। और वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 एक्स्ट्रा काम पड़े हुए हैं क्योंकि तुमने मंडे से जो है कोई काम नहीं किया है। आइडलनेस मीन्स बेकारी, कुछ काम ना करना। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो जिन जो है वहां से अपना सोचते हुए वैसे ही वहां से निकल गया। "Hump," said the camel, "I shouldn't say that again if I were you," said the gin. "You might say it once too often. I want you to work." और वो कैमल फिर से जब जब जिन ने सब कुछ कह दिया तो वो कैमल फिर से वही बात कहता है, हम। तो जिन उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये वर्ड यूज नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और वो कहता है कि तुम इस वर्ड का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और जैसे ही कैमल ने दूसरी बार हम्प बोला, उसने देखा कि उसका जो बैक था, उसकी जो पीठ थी जिसपे उसको इतना घमंड था कि वो इतना सुंदर है, वो पीठ अचानक से ऊपर ऊपर फूलने लग गई। पफिंग अप मतलब वो फूलने लग गया, और वो पफ होके बड़ा होके जो है एक हम्प में तब्दील हो गया, एक कुबड़ में, ये वो उभार में वो बदल गया। "Do you see that?" said the Jinn. "That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working." और वो जिन कहता है कि तुम देख रहे हो, ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हारी वजह से तुम्हारे ऊपर आया है क्योंकि तुमने काम नहीं किया है। "Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work." और वो कहता है कि आज थर्सडे है और तुमने मंडे से जो है कोई काम नहीं किया है, इसलिए अब जो है तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। "How can I?" said the camel, "with this hump on my back?" और कैमल कहता है कि अब ये हम्प के साथ मैं अपना काम कैसे करूंगा। "That has a purpose," said the jinn, "all because you missed those 3 days." और वो जिन कहता है कि ये जो हम्प है इसका भी एक पर्पस, इसका भी एक मकसद है। "You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump." और वो जिन कहता है कि ये जो हम्प है इसके इसकी मदद से जो है तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम कर सकते हो। एंड "Don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave." और वो जिन कैमल को कहता है कि अब मेरे मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, और ये जो अब डेजर्ट से बाहर निकलो और वो जो 3 एनिमल्स हैं उनके साथ जाओ, काम करो और अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से पेश आओ। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। और उसके बाद जो है वो कैमल उन तीनों एनिमल्स को ज्वाइन कर लिया उसने, उनके साथ काम करने लग गया, और अभी तक कैमल के पास जो है, कैमल के ऊपर वो हम्प हमें नजर आता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, और हम जो है वो एच हमने हटा दिया, हम सिर्फ उसको हम्प कहते हैं, हम्प नहीं कहते हैं, ताकि कैमल के फीलिंग्स को हर्ट ना हो, ताकि उसको बुरा ना लगे। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world। और लेकिन अभी तक जो है कैमल, वो जो 3 दिन का काम उसने नहीं किया था, उस 3 दिन के काम को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाया है, इसीलिए वो हम्प जो है अभी भी कैमल के बैक पे है। एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी तक जो है कैसे बिहेव किया जाए, कैसे दूसरों के साथ पेश आया जाए, वो कैमल ने अभी तक नहीं सीखा है, इसीलिए वो हम्प जो है अभी भी उसके बैक पे है। आपको पता होगा कि कैमल का हम्प जो है वो उसको हेल्प करता है, उसमें फैट स्टोर्ड होता है, तो इसीलिए कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम तक बिना कुछ खाए पिए डेजर्ट में ट्रैवल कर सकता है। और ये जो है ये बस एक स्टोरी है कि कैमल का हम्प कैसे डेवलप हुआ था, इट हैज नथिंग टू डू विथ रियलिटी। आई होप आपने ये स्टोरी एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब।